एक जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था कि अचानक एक शख्स आगे बढ़ा और चारपाई पकड़कर बैठ गया। लोग हैरान रह गए। वह बुलंद आवाज में बोला, जब तक मेरा कर्ज वापस नहीं किया जाता, मैं यह जनाजा आगे नहीं ले जाने दूंगा। हर तरफ खामोशी छा गई। मरहूम शहर का बहुत बड़ा ताजिर था, करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया था और उसके 3 बेटे थे। बेटों ने आगे बढ़कर पूछा, कितना कर्ज है तुम्हारा? उस शख्स ने जवाब दिया, पूरे 50 लाख। यह सुनकर तीनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। 1 घंटा गुजर गया मगर वह शख्स बदस्तूर चारपाई पकड़े बैठा रहा। लोग बेटों को समझाते रहे, पैसे दे दो और अपने बाप को यूं रुसवा मत होने दो। मगर बेटे कहने लगे, इतनी बड़ी रकम? हमारे वालिद ने कभी किसी कर्ज का जिक्र नहीं किया। अगर 1 या 2 लाख होते तो हम दे देते। वक्त गुजरता गया। 3 घंटे गुजर गए मगर वह शख्स अपनी जगह से ना हिला। आखिर ये बात मरहूम की बेटी तक पहुंच गई। जब उसने सुना कि उसके वालिद का जनाजा रुका हुआ है तो वह जोर जोर से रोने लगी। फौरन अपने कानों की बालियां, हाथों के कंगन और शादी का सारा जेवर उतारकर एक थैली में रखा और कहने लगी, यह सब उस शख्स को दे दो। कहना ये बेचकर अपना कर्ज पूरा कर ले और अगर फिर भी कुछ कम पड़ जाए तो बाकी मैं अदा कर दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मेरे बाप को रुसवा न करे। जब वह थैली उस शख्स तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह फौरन खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में बोला, मुझे मिल गया, मरहूम का असली वारिस मिल गया। फिर जनाजे की तरफ देखकर कहने लगा, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। हकीकत यह है कि मरहूम ने मुझे नहीं बल्कि मैंने मरहूम के 50 लाख देने हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह रकम मेरे असल हकदार को दे देना। फिर वह लोगों की तरफ मुड़ा और बोला, और वह असल हकदार मरहूम की बेटी है जिसने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी शादी का जेवर तक कुर्बान कर दिया। यह सुनकर हर आंख नम हो गई। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं।